नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। भदोही में आसमान में संदिग्ध ड्रोन दिखने से लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय निवासियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने व शांति बनाए रखने की अपील की है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश के एक जिले में हाईवे के किनारे कूड़ा फेंकने पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने नगरपालिका को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सफाई व्यवस्था कड़ाई से लागू करें और अवैध ढंग से कचरा फेंकने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें। इसका उद्देश्य स्वच्छता बनाए रखना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। बरेली प्रशासन ने उपद्रव फैलाने, बीड़ियां संबंधित स्थानों की पहचान, निकासी और अवैधानिक निर्माण हटाने में मदद करेगा। अधिकारियों ने कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई का संकेत दिया और जनता से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश में मानसून की वापसी के साथ मौसम ने फिर करवट ली है। दशहरे पर कई जिलों में भारी बारिश और तेज तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। 18 अक्टूबर को प्रदेश भर के राज्य कर्मचारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। उनकी नाराजगी वेतन विसंगतियों, पदोन्नति में देरी और नई भर्तियों की धीमी प्रक्रिया को लेकर है। कर्मचारी संगठनों ने सीएम से लंबित मांगों के समाधान की अपील की है और चेतावनी दी है कि आंदोलन तेज हो सकता है। डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने एटा पुलिस को सोशल मीडिया की निगरानी तेज करने और माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। फेक खबरें फैलाने, भड़काऊ पोस्टर उकसाने वाले खातों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई व तुरंत ब्लॉकेज करने को कहा गया। नागरिकों से भी जिम्मेदारिता निभाने की अपील। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में कानपुर का मशहूर बुकनू लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अनोखे स्वाद और लाजवाब खुशबू से लोग बड़ी संख्या में स्टॉल की ओर खींचे चले आ रहे हैं। विदेशी मेहमानों ने भी इसकी तारीफ की और खरीदारी में रुचि दिखाई। भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान पर जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने टीम इंडिया को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। नेताओं ने खिलाड़ियों के जज्बे और टीम स्पिरिट की सराहना करते हुए इसे देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। यूपी बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति अब ऑनलाइन दर्ज करने की व्यवस्था लागू की है। इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी उपस्थिति पर रोक लगेगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे पढ़ाई की गुणवत्ता और अनुशासन में सुधार होगा। यूपी के एक जिले में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अब आसान हो गई है। प्रशासन ने ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत की है, जिससे आवेदन ऑनलाइन निपटाए जाएंगे। इससे लोगों को अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर 2025 को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, बैंक तथा सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर रामायण के अखंड पाठ और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले 5 लाख से अधिक छात्रों को लंबित छात्रवृत्ति वजीफा वितरण की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कदम शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों की आर्थिक मदद के लिए उठाया गया है। भुगतान सीधे छात्रों के बैंक खातों में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 54 लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियों में कथित गड़बड़ी की जांच की जाएगी। संबंधित अधिकारियों ने जांच के लिए सभी नियुक्त उम्मीदवारों के नाम उपलब्ध कराए हैं। जांच टीम सत्यापन करेगी कि चयन प्रक्रिया नियमों के अनुरूप हुई या नहीं और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को स्पष्ट और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पदोन्नति, नई भर्तियों और शैक्षणिक नियुक्तियों में नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 9 से 16 अक्टूबर तक ट्रेड शो आयोजित होंगे। मंत्री राकेश सच्चान ने बताया कि इन प्रदर्शनों में स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को मुफ्त स्टॉल मिलेगा, जिससे उन्हें अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और बाजार विस्तार का मौका मिलेगा।
प्रदेश सरकार का उद्देश्य स्थानीय उद्योग और कला को बढ़ावा देना है। गाजीपुर में रहस्यमय ड्रोन के उड़ने से लोगों में दहशत फैल गई है। ग्रामीण रात भर सतर्क रहकर अपने घरों और मोहल्लों की सुरक्षा कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा शांति बनाए रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश में एक बुजुर्ग को ईडी और इनकम टैक्स अफसर बताकर डराया गया और उसके खाते से 23 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने और अनजान कॉल या संदेश पर भरोसा न करने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश में एक महिला ने बिना तलाक दिए पति की दूसरी शादी के खिलाफ प्रधानमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि पति ने कानून और नैतिकता का उल्लंघन किया है। अधिकारियों ने शिकायत की पुष्टि की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। देवरिया में पूजा के लिए कलश भरने गए 4 युवक सरयू नदी में डूब गए। घटना में एक युवक को समय रहते बचा लिया गया, जबकि बाकी 3 की तलाश जारी है। स्थानीय प्रशासन और गोताखोर घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। वाराणसी में रोपवे के गोंडोला गिरने की झूठी खबर फैलाने पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह अफवाह सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और लोगों में भय फैलाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने सचेत किया कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जिम्मेदारी से जानकारी साझा करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। तय तारीख को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, सरकारी और निजी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। अवकाश के दिन बाजार और अन्य संस्थान भी प्रभावित होंगे। आदेश सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। पतंजलि संस्थान गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हर जिले में 10 से 12 गौशालाओं को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ गोबर से खाद, बिजली और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इससे पशुपालकों की आय बढ़ेगी और गौशालाएं स्वावलंबी बनेंगी। मुजफ्फरनगर के कंडेला क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 26 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अवैध शराब पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के मानदेय की तीसरी किस्त जारी कर दी गई है। 60 जिलों के लिए कुल 37 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे शिक्षा मित्रों को उनके मेहनताना में राहत मिलेगी और शिक्षा क्षेत्र में सेवाओं को जारी रखने में मदद होगी। गाजियाबाद में वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल लेने से रोकना मुश्किल साबित हो रहा है। इससे सड़क सुरक्षा पर खतरा बढ़ा है। नागरिक और सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस पर कड़ी कार्रवाई और पेट्रोल पंपों पर नियम पालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में खाद्य संकट गहराया है। कालाबाजारी के कारण किसान परेशान हैं। इस पर सपा प्रमुख ने योगी सरकार को घेरा और कहा कि राज्य में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सरकार नाकाम रही है। किसान समय पर खाद नहीं मिलने से उत्पादन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। विकसित यूपी 2047 योजना के तहत अब तक 11 लाख सुझाव मिले हैं। सीएम योगी के निर्देश पर 75 जिलों में जनता से संवाद किया गया। नागरिकों की राय और सुझावों को योजना में शामिल कर प्रदेश के सर्वांगीण विकास और उन्नति के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं। 33 जिलों में हुई धांधली के मामले में संयुक्त आयुक्त ने सख्त निर्देश दिए। खर्च की सीमा 2 लाख रुपए होने के बावजूद 6 लाख रुपए का भुगतान किया गया। अधिकारियों को नियमों का पालन और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी 6 कदम उठाने को कहा गया। बरेली हिंसा के बाद सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। इसके जरिए उन्होंने हिंसा और अशांति फैलाने वालों को कड़ा संदेश दिया कि राज्य में कानून और शासन की जिम्मेदारी सरकार की है और किसी को इसे चुनौती नहीं देने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के एक जिले में बिजली के तार अब भूमिगत किए जाएंगे। इस परियोजना के लिए 881 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इससे शहर या इलाके में विद्युत आपूर्ति सुरक्षित और स्थिर होगी। साथ ही दृश्यता और सुरक्षा भी बेहतर होगी। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई और नियमों का पालन नहीं किया गया। विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके और पारदर्शिता सुनिश्चित हो।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 की नई भर्तियों की घोषणा कर दी है। विभिन्न विभागों और पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित योग्यता और शर्तों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश में सरकारी सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने गई टीम को देखकर स्थानीय लोग असंतुष्ट हो गए और विरोध जताया। कुछ लोगों ने मीटर लगाने वालों को देखकर उग्र प्रतिक्रिया दी, जिससे अधिकारी उल्टे पैर भागते नजर आए। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और प्रशासन ने स्थिति नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में त्योहारों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। क्षेत्रीय सीओ ने लोगों को आगाह किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता से संयम और सहयोग की भी अपील की गई। मानसून के बीच सूखे की स्थिति ने पूर्वांचल को प्रभावित किया है। देवरिया और कुशीनगर में सबसे कम बारिश दर्ज हुई है, जिससे फसलों और जल स्रोतों पर संकट बढ़ गया है। IMD की रिपोर्ट के अनुसार मौसम की अनियमितता और न्यूनतम वर्षा किसानों और स्थानीय जनजीवन के लिए चिंता का कारण बन रही है। जिले में पहला सैनिक स्कूल खुलने जा रहा है। इसमें पढ़ाई CBSE पैटर्न के अनुसार होगी। प्रवेश प्रक्रिया जनवरी से शुरू होगी। स्कूल का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ अनुशासन और सैनिक प्रशिक्षण का अनुभव देना है, ताकि वे भविष्य में देश सेवा के लिए तैयार हो सके। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। 8वें वेतन आयोग पर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार जल्द इसे लागू करने का फैसला लेगी। कर्मचारियों में उत्साह दिख रहा है। बरेली में उपद्रव के बाद प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। पत्थरबाजी की घटना की जांच के लिए SIT गठित की गई है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए तौकीर रजा खां समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ताजमहल ने एक बार फिर अपनी लोकप्रियता से सबको चौंका दिया है। 2024 के पर्यटन आंकड़ों के मुताबिक यहां आने वाले सैलानियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। देशी विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ ने इसे पर्यटन का केंद्र बना दिया है। इससे प्रदेश की आय और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। नई योजना के तहत किसानों को आर्थिक लाभ और सुविधाएं देने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पात्र किसान अब ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस कदम से लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 4 शहरों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। यहाँ लोगों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस कदम से शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और निवेश व रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। यूपी कैबिनेट की बैठक में 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक निवेश से जुड़े फैसले शामिल हैं। सरकार के इस कदम को प्रदेश में बड़े बदलाव और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे रोजगार और सुविधाएं बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। नई घोषणा के तहत जरूरतमंदों को आर्थिक सहयोग और सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सरकार का यह कदम गरीब वर्ग की जिंदगी आसान बनाने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार ने एक और नया एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। यह एक्सप्रेसवे कई जिलों को आपस में जोड़ेगा और आवागमन आसान करेगा। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। DAP खाद वितरण को लेकर यूपी के कई जिलों में किसानों ने हंगामा किया। किसानों की भारी भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा घेरे में किसानों को लाइन लगवाकर DAP खाद बांटी गई। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों के अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों को प्रशासनिक जवाबदेही और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया, ताकि प्रदेश में सुरक्षा और शांति सुनिश्चित हो सके। सरकार ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत इच्छुक किसानों और उद्यमियों को 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। साथ ही लागत का 50% तक सब्सिडी भी दी जाएगी। यह कदम रोजगार और ग्रामीण आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा।